नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता। एक टॉपिक छूट गया था, उस टॉपिक को खत्म करने देखो। हेडिंग करो आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण, इसको 11th क्लास में पढ़ के आए हो, वही टॉपिक है। फर्क सिर्फ इतना है, हमने 11th में द्रव्यमान के लिए पढ़ा था, एक विमीय पूर्णता प्रत्यास्थ संघट्ट वाला। समझना ध्यान से, मेरे पास दो गोली चालक है, ए और बी। दो गोली चालक है, ए और बी। लॉन्ग क्वेश्चन यही है, सबसे लंबा, ध्यान समझना। माना कौन है हमारे पास, दो गोली चालक ए और बी है। इसकी धारिता Q1 इसकी धारिता C1 और C2 है। C1 और C2, ये तो कहना है C1 कैपेसिटर मतलब धारिता, तो धारिता 1 और धारिता 2। हमारे पास दो गोली चालक ए और बी है, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2। अब देखो होगा क्या, हम ए को क्या कर देंगे, क्यू आवेश देंगे। ए को क्या करेंगे, क्यू आवेश देंगे, तो इसमें विभव क्या उत्पन्न हो जाएगा, V1 होगा। और इसको Q2 आवेश देंगे, इसको क्या देंगे, Q2 आवेश, तो इसमें विभव क्या उत्पन्न हो जाएगा, V2। क्योंकि जानते हैं ना, जैसे ही हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, विभव होता है। और जैसे जैसे आवेश बढ़ाते जाओगे विभवांतर भी होगा, बढ़ते जाएगा। ये हमने पढ़ रखा है कैपेसिटर धारिता जब पढ़ाया था उस टाइम। कोई भी चालक है, आवेश दोगे तो विभवांतर उत्पन्न होगा, आवेश ज्यादा बढ़ाओगे तो विभवांतर भी बढ़ेगा। समझ में आया, ये क्यू प्रोपोर्शनल भी पढ़ रखे हैं। माना ए और बी दो गोली चालक है, जिसकी धारिताएं C1 और C2 है। ए को प्लस Q1 आवेश और बी को Q2 आवेश दिया जाता है, तो विभवांतर V1 और V2 हो जाता है। या तो ऐसे लिख सकते हो, ए को Q1 आवेश देने पर विभवांतर V1, बी को Q2 आवेश देने पर विभवांतर V2 उत्पन्न होता है। समझ में आया। यहां हम मानेंगे, माना V1 का मान क्या है, V2 से ज्यादा है। V1 का मान V2 से ज्यादा, तो बताओ ज्यादा आवेश किसमें प्रवाहित हुआ होगा, V1 जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित करोगे उतना ही विभवांतर उत्पन्न होगा ना, तो इसमें ज्यादा आवेश प्रवाहित की तभी तो विभवांतर V1 आया और ज्यादा हुआ। समझ में आया। अब देखो होता क्या है इसमें, जैसे ही मैं दोनों चालक को एक तार द्वारा जोड़ दूं, दोनों चालक को हमने क्या किया, तार द्वारा जोड़ दिया, तो अब क्या होगा, जो ज्यादा विभव वाला वो क्या होगा, कम विभव वाले प्लेट की ओर चले जाएगा। अभी ज्यादा विभव कौन है, V1 की V2, ए प्लेट है कि बी प्लेट, ए प्लेट। तो अब जो विभव है ए से किस तरफ जाएगा, बी की तरफ। लेकिन कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों में विभव बराबर ना हो जाए। समझ में आया। जैसे ही दोनों में विभव बराबर हुआ, हो गया, रुक जाएगा। समझना, जैसे ये दो टंकी समझ सकते हो, ये दो टंकी है, दो नल लगे हुए हैं, यहां से पानी इसमें ट्रांसफर कर रहे हो, यहां से पानी इसमें ट्रांसफर करोगे तो जैसे ही इसके लेवल में आ जाएगा, रुक जाएगा ना। अब पानी इसमें जा पाएगा क्या, दोनों बराबर हो जाएगा तो रुक जाएगा। सेम कंडीशन है, जैसे ही दोनों में आवेश ए विभव बराबर होगा तो अब ट्रांसफर होना रुक जाएगा। थ्योरी समझ में आया, नहीं आया होगा। ए और बी क्या है, दो गोली चालक, समांतर प्लेट वाले हो। ए और बी दो गोली चालक है, जिनकी धारिताएं C1 और C2 है। ए को Q आवेश देने पर विभव V1, बी को Q2 आवेश देने पर विभव V2 उत्पन्न हो जाता है। क्लियर। उसके बाद साइड में लिख लेना, माना V1 ग्रेटर देन V2। जब दोनों चालक को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो आवेश ज्यादा विभव वाले से कम विभव वाले की ओर प्रवाहित होगा, आवेश ज्यादा विभव वाले से कम विभव वाले प्लेट की ओर प्रवाहित होता है। और तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों में आवेश समान ना हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ।
अब दोनों में आवेश समान हो गया तो विभव भी क्या होगा, तो अब क्या मिल जाएगा, V1 के बराबर में V2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आवेश समान हो गया मतलब विभव समान हो गया। ठीक है, तो Q बराबर बताओ, Q1 बराबर और Q2 बराबर, Q बराबर हमने पढ़ रखा है CV होता है क्या। अब Q1 के लिए C1 V1, Q2 के लिए समझ में आया, Q2 के लिए क्या हो जाएगा C2 V2। कुल आवेश अगर पता करें तो Q1 प्लस बनेगा, तो Q बराबर Q1 का मान बताओ C2 V2। समझ में आया। अब कुल विभवांतर अगर निकाले तो विभवांतर क्या होता है, विभवांतर बराबर V बराबर C बटे Q, Q बटे C नहीं होगा, V बराबर Q बटे C होता है ना। तो ये हो गया कुल विभवांतर V। Q मतलब कुल और C का मतलब कुल, अरे कुलाम वाले हो कहां से, यहां तुम लोगों को कुलाम नजर आ रहा पता नहीं। कुल आवेश क्या है, नहीं दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है। कैसे 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 लोग हैं मेरी क्लास में। C2 कुल धारिता C1 प्लस, देखो दोनों में से कॉमन निकाल के इसको काट सकती है क्या, ऐसे कैसे काट दोगे, देखो V1 प्लस वही तो बोला, ऐसे कैसे काटोगे, क्यों काटोगे, तुम्हें तो पूछा क्यों काटोगे, क्यों काटोगे वही तो पूछा। C1 V1 प्लस C2 V2 और नीचे में क्या है C1 प्लस C2, कट नहीं सकता, दोनों में कॉमन रहेगा तब बाहर निकल कर कटेगा, यहाँ कॉमन ही क्या है जो निकाल कर काटे। क्षमा क्षमा क्षमा, हम क्षमा प्रार्थी हैं। ओए शांत रहो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, अब इसका थ्योरी पहले लिखोगे। नहीं ये मिटा देता हूं, मुझे इधर अभी थोड़ा सा और काम पड़ेगा। क्या चीज, अरे चित्र थोड़ी ना बोल रहा हूं, नहीं अच्छा तुम लोग दो चित्र बनाओगे ना, दो चित्र बनाओगे, जब हमने तार से जोड़ा नहीं है तब ये वाला कंडीशन, अब जब हमने तार से जोड़ दिया दोनों प्लेटों को, दोनों चालक को किससे जोड़ दिए, तार से जोड़ने पर, देखो Q1 और Q2, बताओ CV होता है फॉर्मूला, CV होगा, देखो इसका विभव QA, इसका आवेश Q1 और कैपेसिटर C1, इसका Q2 और कैपेसिटर C2, और आवेश समान होगा क्योंकि दोनों चालक को हमने क्या किया, तार से जोड़ दिया, तो कम विभव वाले से ज्यादा विभव की ओर प्रवाहित होगा, कब तक प्रवाहित होगा, जब तक दोनों में विभव समान ना हो जाए, तो विभव समान हो चुका है, इसका भी विभव V और इसका भी विभव V, इसीलिए यहां पर क्या लिए, समझ में आया। तो अब इसको कर दो 1 और इसको 2 और इसको 3, गलत बात, समीकरण 2 भागित 3, Q1 डिवाइडेड बाय C1V बटे आएगा, कटा तो Q1 बटे C1 बटे, अब इससे क्या पता चला, दोनों चालक के बीच प्रवाहित आवेश दोनों के कैपेसिटर यानी कि हाँ धारिता के अनुपात की तुल्य होता है, हिंदी नाम भूल जाता है कई बार, समझ में आया कि नहीं आया, दोनों चालक के बीच प्रवाहित आवेश दोनों के धारिता के अनुपात के तुल्य होता है, क्लियर, अरे नहीं लिख पाओगे तो छोड़ दो थ्योरी, जरूरत नहीं है, समझ में आ गया ना, लिख लोगे इतना। अब भी तो शुरुआत है,
अब इसका मेन व्यंजक निकलेगा। सुनो यार, सबसे पहले आप मुझे थ्योरी बताओ। शुरुआत में क्या लिए हो? ए और बी दो गोली चालक। इसकी धारिता C2। इसको कौन सा आवेश दिए? Q1, तो विभव V1। इसको आवेश तो विभव V2। समझ में आया? उसके बाद क्या लिखे? माना V1 क्या है? V2 से बड़ा है। फिर क्या लिखेंगे? उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे क्या चीज? जब दोनों चालक तारों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, तो क्या होगा? आवेश अधिक विभव वाले से कम विभव वाले प्लेट की ओर प्रवाहित होता है। आकर्षित नहीं होगा, चुंबक नहीं है, प्रवाहित होता है। तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों में विभव समान ना हो जाए। समझ में आया? लिख लोगे? इस बार थ्योरी मत पूछना, बता रहा हूं। अब आगे बढ़ाओ इस व्यंजक को। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि समझना ध्यान से। देखो, हमने पहले दो चालक लिया था ना, ए और बी। शुरुआत में ही उसको जोड़ दिए थे क्या? नहीं, आवेश दिए थे, विभव V1 आया, दूसरे को आवेश दिए, विभव V2 आया। उसके बाद हमने क्या किया? दोनों चालक को जोड़ा। तो चालक को जोड़ने के पूर्व ऊर्जा रहा होगा, चालक को जोड़ने के बाद ऊर्जा बनेगा। उन्हीं प्रोसेस के बीच में ऊर्जा की क्या हो जाएगी? कुछ हानि हो जाएगी। वही हानि ज्ञात करनी है। समझ में आया? दो चालक लिए, दोनों जुड़ा नहीं है, बाद में जोड़े तो जोड़ने के पूर्व ऊर्जा था, जोड़ने के बाद ऊर्जा था, लेकिन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हानि होगा, ऊर्जा का क्षय होगा, नुकसान होगा, वही ज्ञात करना है। तो माना चालक को जोड़ने के यानी कि पूर्व ऊर्जा क्या था? U1, और बाद में ऊर्जा लिख लोगे? चालक को जोड़ने के बाद ऊर्जा U2। समझ में आया? अब देखो, आवेशों के पुनर्वितरण से पहले आवेशों के पुनर्वितरण से पहले ऊर्जा, आवेशों के पुनर्वितरण से पहले ऊर्जा निकालें। क्या निकलेगा? ए की ऊर्जा, लिखो मत, ए की ऊर्जा और बी की ऊर्जा, दोनों ऊर्जा रहेगी ना। ए की भी ऊर्जा निकलेगा और बी की भी ऊर्जा निकलेगा। हाफ CV स्क्वायर से निकलेगा, स्थितिज ऊर्जा वही निकाले हो ना, हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C1 V1 स्क्वायर होगा। इसका क्या बनेगा? हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब बताओ, यहां हमने V1 और V2 ही क्यों लिया? देखो, आवेशों के पुनर्वितरण से पहले मतलब जोड़ने के पूर्व एक में विभव था V1, दूसरे में विभव था V2, इसलिए V1 और V2 लिए। समझ में आया? अब कुल ऊर्जा क्या निकलेगा? किसे दर्शाओगे? U1, हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या चीज? हाफ। बचा क्या? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा सॉरी, ये तो U1 ही है, U1 ही है। आया? अभी किसके निकला था? पुनर्वितरण से पहले। अब पुनर्वितरण के बाद ए की ऊर्जा हाफ C1 V1 स्क्वायर और बी की सेम क्यों हुआ? हाँ तो वही तो पूछा हूं, क्यों लिखा है? तो तुम लोग बताओ ना, मैं तो ही बताऊंगा। अरे देखो, जोड़ने के बाद दोनों में विभव जब तक समान नहीं होगा तब तक आवेश विभव प्रवाहित होता है ना, आवेश। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद दोनों में विभव क्या हो चुका है? तो इसको हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर नहीं लेना था? हो सकता है
ले सकते हैं नहीं, लेना ही है, ले सकते हैं वाले हो। कुल ऊर्जा क्या निकलेगी, U2 हाफ C1V², हाफ C2V², दोनों में से कॉमन हाफ V², बचा क्या C1 प्लस C2। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर, क्लियर। अब क्या निकालेंगे, ऊर्जा की हानि, हानि क्षति, ऊर्जा हानि या ऊर्जा क्षति, डेल यू, इसी से दर्शाते हूं। बताओ U1 माइनस U2, कैपिटल कर ली ब्रो। ओके ओके, डेल यू, U1 कहाँ है, ये रहा, हाफ C1V² और प्लस क्या क्या लिख रहा हूं मैं, C2V²। ये किसका मान है, V1 का, एक U1 का, माइनस U2 कहाँ है, ये रहा, हाफ हाफ C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ यहां तक? अब बस इतना निकालिए तो आगे का ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि उधर सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं रखा। देखो दोनों में से कॉमन क्या दिखा पहले बताओ, हाफ, और कुछ है, C1 कैसे कॉमन कर दोगे, डेल यू, देखो हाफ दोनों में है, बाहर बचा C1V1² C2V2² माइनस C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर, V², देखो V का मान कहाँ है, मिटा दिए, V का मान हमने तो मिटा दी, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस, सही है, वही निकला है। क्या था, C1V1 C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और पूरे का स्क्वायर। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, समझाएंगे दोबारा नहीं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो। अब देखो ध्यान से, यहां पर C1 प्लस C2 है, यहां भी C1 प्लस C2 है, लेकिन ये कितनी बार है, 2 बार, तो एक बार C1 प्लस C2, एक बार C1 प्लस C2 कटा और एक बार बच गया, स्क्वायर लगा मतलब 2 बार है ना, एक बार बचा, तो सॉल्व करो, हाफ C1V1² C2V2² माइनस क्या क्या बचा, C1V1 C2V2 पूरे का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। आया, ऊपर ऊपर से जा रहा है सबके, हाँ खुद खुद अंदर अंदर से जा रहे हैं। चलो सॉल्व करें, ये हो गया अपना डेल यू, ये हो गया हाफ। यहाँ एकदम ध्यान समझना, एक एक नहीं तो एक जगह भी अगर मिस्टेक किए तो पूरा गया, एक एक पॉइंट उठाओ। सबसे पहले क्या है, C1, C1 का गुणा C1 में लगाओ, C1² और V1² पहले से है, हो गया। अब प्लस है तो प्लस, इसी C1 का गुणा C2 में करो तो C1 C2 हो जाएगा, उसके साथ कौन है, देखो इसका गुणा दोनों में कर दिए, खत्म, बीच में क्या है तो लगाएंगे प्लस। अब C2 का गुणा C1 में करो तो C1 C2, V1 का प्लस है तो प्लस, C2 का गुणा C2 में करेंगे तब, और V2 का ऐसे क्यों किए, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर यह गुणा, माइनस माइनस है, माइनस लगा देते हैं, यहां लगा देता हूं, देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये A और ये B, A² प्लस 2AB प्लस B² होगा, A का स्क्वायर मतलब C1² V1², A का स्क्वायर प्लस 2A और B होगा, A² प्लस 2AB प्लस B का, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। और नीचे में क्या बचा, C1 प्लस आएगा, ये पूरा हाफ है ना इसके साथ,
आया? मैं यही से ब्रैकेट ओपन कर दूं, क्या समझ जाओगे? एक लाइन नीचे लेकर जाना पड़ेगा, कर दूं? देखो यहां सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस, तो उसको क्या बनाएंगे? इस प्लस का होगा, क्योंकि बाहर माइनस लगा है ना, तो सब चिन्ह बदलेगा, तो ये आ गया। अब देखो कुछ ना कुछ वैल्यू कटेगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस में है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस में है, कटा। तो C2 वाला भी पक्का कटना चाहिए, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये भी कटा। इसको मिटा देते हैं, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, रो मत। डेल यू हाफ आएगा, हाफ। अंदर में क्या क्या बचा? C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 V1 स्क्वायर, और कुछ, हाँ, माइनस 2C1 V1 C2 V2 और डिवाइडेड बाय C1 प्लस। अब कहां बनाऊं, अब कहां बनाऊं? नहीं आएगा, आगे बढ़ो यहां से। ये हो गया डेल यू। देखो कॉमन क्या क्या दिखा? C1 C2 C1 C2 C1 C2 तीनों में है, ये तो V1 है, ये V1 है और ये V1 है, यहाँ है ना, है ना, है ना? हाँ तो अरे काट नहीं रहा हूँ, सुनो, यहाँ C1 C2 है, यहाँ C1 C2 है, यहाँ भी C1 C2 है। अब कैसे काटूं उसको? है करके वैसे बताया हूँ। C1 C2 बाहर हुआ, अंदर में क्या बचा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 आएगा, और डिवाइड में C1 प्लस C2, और नीचे में आओ ढंग से लिखा ना ब्रो, बराबर आया? अच्छा मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गलत बात, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। डेल यू हाफ C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में C1 प्लस C2 आया? समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार कॉल कर रही हूँ तुम लोगों के चक्कर में मेरा दिमाग भी उधर ही घुस रहा है। देखो यहाँ एक चीज समझो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर भी है और b माइनस ए का होल स्क्वायर भी है। कैसे समझाते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बताओ। ए स्क्वायर प्लस आएगा, कैसे? तुम लोगों को अभी तक a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता? प्लस बी स्क्वायर होगा। अच्छा इसी को मैं अगर पलट दूं, b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूं तब, घुटना टेक, अभी टेक, देखो बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर होगा। अब देखो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या फर्क पड़ा तो दोनों में? कोई नहीं, अंतर है कब? अगर a का मान ज्यादा है b से तब ये लगाओगे, अगर b का मान ज्यादा है किससे? a से, तब ये लगेगा, क्योंकि साफ साफ बोला है a कैसा है? निगेटिव, मतलब b पॉजिटिव, b बड़ा होगा, a छोटा होगा तभी तो निगेटिव आया। यहाँ a बड़ा है और b छोटा है, तभी a पॉजिटिव है b निगेटिव। तो इसका मतलब यहां पर कौन पॉजिटिव होगा? V1 का मान बड़ा है किससे? V2 से, और शुरुआत में व्यंजक में ही बताया था V1 ग्रेटर देन V2, इसीलिए यहां पर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हुआ। नहीं तो अगर यहां से देखोगे तो V2 पहले है उसके बाद V1 है, तो V2 माइनस V1 भी कर सकते थे तो सही बनता, लेकिन व्यंजक में हमने क्या बताया है? V1 का मान ज्यादा है किससे? V2 से, इसलिए ये लगा। अगर शुरुआत में इसी को पलट देते वही जगह जहां थ्योरम लिखे हो ना, ब्रैकेट में माना V1 ग्रेटर देन V2, इसको वहां ये करते V2 ग्रेटर देन V1, तो यहां V2 माइनस V1 बनता। समझ में आया? ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो 6वीं में सिखा देते हैं, जिसको तुम लोग 12वीं में सीख रहे हो। अब देखो बताओ मुझे, चूंकि V1 माइनस V2
पूरे का क्या है, स्क्वायर लगा है, तो ये धनात्मक बनेगा कि ऋणात्मक? धन्य हो प्रभु, 12वीं वाले हो रे बाबा हो। -2 का स्क्वायर अगर करोगे 4 बनाएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो 3 तिया 9, लेकिन प्लस नहीं आएगा, तो ये तो धनात्मक राशि है बालकों, धनात्मक राशि है रे बालकों। ये कैसा है, धनात्मक राशि, ये कैसे है, धनात्मक राशि है। तो बताओ जब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आ रहा है तो डेल यू भी क्या निकलेगा, इसीलिए ऊर्जा हानि क्या होगी, धनात्मक होगी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? नहीं, खत्म वाले हो। यदि सुनो, यदि V1 V2 के बराबर ही हो जाए, मतलब दोनों में विभव एकदम बराबर हो जाए, V1 बराबर V2, तो क्या बनेगा, डेल U हाफ C1 C2, V1 माइनस V2 की जगह V1, दोनों बराबर है ना, पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। देखो ये कट जाएगा क्या, तो फाइनली डेल यू कितना निकलेगा, 0 आएगा ना। समझ में नहीं आएगा तो छोड़ दो, आ गया ना। तो समान आवेशित चालकों में विभव क्या मिलेगा, 0। समान आवेशित चालकों में विभव क्या निकलेगा, 0 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? फाइनली ये व्यंजक खत्म, ठीक, नोट कर लो। इसको 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, एक ही बार में हो जाएगा करके नहीं समझ पाओगे।